बाद तो बहुत बहुत सोएंगे और रात 3 बजे से मैं जगी हुई हूँ। आप लोगों की शक्ल पे क्या होगा कि कैसे 12 बज चुके हैं। वैसे सोई नहीं है और अभी भी वो जगी हुई है, पता नहीं किस मस्ती में है। कुछ सोती है उठ जाती है, सोती है उठ जाती है। तो अभी मेरा रूटीन जो है इसी तरीके से चल रहा है। अरे क्या होगा। तो बस अब मैं जा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जब तक वो अपने पापा के साथ इधर उधर बैठी तब तक मैं ब्रश वगैरह कर लूँ और बैकग्राउंड में आपको आवाज़ उसकी सुनाई दे रही होगी। इस तरह से वो अभी अब वो चाह रही है कि मैं उसको उठाऊँ और घुमाऊँ। तो बस मैं जा रही हूँ उसके पास। हमारा डेली शेड्यूल बस अभी यही रह रहा है और आज तो वो लगे हैं किचन में। हाँ, सुबह सुबह मुझे वो नाश्ता बना करके दे परेशान फिर से करने लगी वो फिर से परेशान करने लगी। लेकिन मैम ने आपसे मुझे ब्रश करने के लिए जाने दीजिए। अब ये थोड़ी देर उसके बाद जाकर उसको फिलहाल हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं मम्मा को खूब परेशान कर रही हूँ। बोलो, बताओ बताओ। ये है कि पतिदेव की छुट्टी रहती है तो थोड़ा सा मुझे आराम होता है। फिर ये होता है कि बाकी वो सारे संभाल लेते हैं। हाँ बेटा, क्या होता है, हम 5 साल कर सब्जी मैं ये रिकॉर्डिंग कर पाई थोड़ा सा मुश्किल उसको अपने सारी चीज़ें करी। पेंडिंग पड़ा हुआ है लेकिन मैं फ्री हो जाऊँगी और फिर बस हो जाएगी तब मैं होली की तैयारी में मेरे पहले से ही मैं पार्लर घर पर आ जाती हूँ। वो साफ मुझे ये कहती हैं कि बेबी अभी आपका छुट्टा है तो मैं आ जाऊँगी। और यहाँ पर देखो पतिदेव पोछा लगा रहे हैं। सच में यार मैंने कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो ये पतिदेव मुझे मिले हैं, क्योंकि हर समय मेरा साथ देते हैं। हर समय चाहे कोई भी काम हो, बेबी को संभालना हो या मुझे खुद अपने आप को ठीक करना हो, तो ये सब टाइम मेरा साथ देते हैं। मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं। ये तैयारी मैंने अभी से स्टार्ट कर दी है क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है और अभी मेरी प्रिंसेस सो रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आईब्रो बनवा लिया जाए सिर्फ। तो मैंने आईब्रो बनवा ली है फटाफट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये उठ गई और अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ ना मुझे फेशियल करवाना है, सो मैं नहीं करवा पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे वैक्स वगैरह करवाना, वो भी नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा है और प्रिंसेस को पकड़ने के लिए कोई है नहीं। अब हस्बैंड हैं तो उनसे संभलती नहीं है कभी कभी, तो मुझे लगा कि सिर्फ आईब्रो बनवा के ही इस पर काम चला लिया जाए। जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब जो करवाना होगा वो करवाऊँगी। और मैंने सोचा कि या तो फिर जब करवाना होगा तो अर्बन कंपनी को या फिर किसी को जिसको जो भी हो, ये जो दी आती है वो बहुत अच्छा करती हैं, हिना दी बहुत अच्छा आईब्रो बनाती हैं। तो मैं तो इनसे ही कांटेक्ट करके और तुरंत इनको बुला लेती हूँ और ये आ जाती हैं। तो पति देव तो सारा काम करती है घर का। अब मैं जा रही हूँ किचन संभालने के लिए क्योंकि अभी प्रिंसेस सो रही है तो खाना आधा अधूरा बना हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा और बनाना है तो वो बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि प्रिंसेस उठती है या फिर मैं क्या कर पाती हूँ, क्योंकि वो अब उठने के मूड में हो चुकी है। चलते हैं किचन में। अगर
बच्चे होने के बाद लाइफस्टाइल कितनी चेंज हो गई है ना, उसका सोने का हम इंतज़ार करते हैं। सोचो तुम्हारी मम्मी की भी चेंज हो गई होगी जब तुम पैदा हुई होगी तो। सही नहीं यार, अब समझ आ रहा है? मैं चावल कम कर दिया। फिर गीला मत कर देना। तुम्हें चावल बनाने आज तक आया नहीं यार एक बात बताओ, सच्ची बताना, उस दिन मैं चावल बैठा के उसको संभालने गई थी कि नहीं? तो तुम मुझे आपको मैंने बोला था कि बोला नहीं, तो मैंने तुम्हें बोला था, तुमने मुझे याद दिलाना था कि एक बार चावल देख लीजिए। मैंने बोला था तुम्हें। ओह कोई बात नहीं, चलो आप जाओ नहाओ फटाफट। ये गाइस, तो मैंने खाना वाना बना लिया था और मुझे रिसीव हुआ है एक पार्सल, जो कि मैंने इस पार्सल में जो चीज़ मंगवाई है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि मैं अभी अपने बालों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। लोग कहते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी भी आपके बाल जो हैं काफ़ी टूटते हैं, तो टूटे नहीं इसके लिए मैं दो नहीं 3 प्रोडक्ट्स मंगवाई हूँ। 2 मेरे बाल से रिलेटेड है और एक है मेरे चेहरे से रिलेटेड, यानी कि 2 जो है वो है करी लिव्स का पाउडर और एक है ब्राह्मी लिव्स का पाउडर। ये दोनों को मैं कैसे बाल में लगाती हूँ वो आपको मैं दिखाऊंगी। स्टैमियो का है ये, बहुत ही अच्छा है ये, और ये दोनों को मिला करके मैं लगाती हूँ। और एक है एलोवेरा जेल जिसको मैं फेस पे यूज़ करती हूँ। 3 प्रोडक्ट्स मुझे रिसीव हुआ है। ये जो है ये स्टैमियो का है करी लिव्स और ब्राह्मी लिव्स। इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मिक्स करके और मैं अपने बालों पे लगाती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना कि बाल का हेयर केयर रूटीन जो होता है, कैसे आप अपने बालों को अच्छा रख सकते हो। तो मैं ये 2 प्रोडक्ट यूज़ करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ और मेरे बाल जो हैं वो टूटते नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। और रही एलोवेरा जेल, ये रहा एलोवेरा जेल को क्या करती हूँ मैं अपने पूरे फेस पे लगाती हूँ। अभी मैं नहा करके आऊँगी और पूरे फेस पे लगाऊंगी, जिसके कारण क्या है कि एक्ने वगैरह के जो प्रॉब्लम होते हैं या फिर आपके स्कार्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो चलते हैं, पहले मैं ये पाउडर जो है इसको मिक्स करके और लगा कर आपको दिखाती हूँ। ये है ब्राह्मी लिव्स और इसके फ़ायदे बहुत हैं, वहीं करी लिव्स के भी फ़ायदे बहुत हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि करी लिव्स के पत्ते को पेस्ट बना करके अगर आप अपने बालों में लगाओगे तो आपके बाल मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो अगर सब लोग ये काम नहीं कर पाते हैं कि पत्ते को पीस करके लगाएं, तो ये पाउडर भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये सबसे पहले मैंने करी लिव्स का पाउडर लिया और इसको करना कुछ नहीं है, बहुत ही इजी तरीका है इसको करने का। आप अपने बालों में आराम से लगा सकते हो कभी भी। जैसे कि अभी सब लोग जान रहे हैं कि अभी मेरा छोटा बेबी है, तो इसलिए मुझे यही सबसे बेटर लगा। मैंने 1 टेबल स्पून लिया और उसमें पानी, हल्का हल्का पानी डाल करके मैंने मिक्स करना स्टार्ट किया और उसका एक फ़ाइन पेस्ट बनाया। और ये देखो, ये फ़ाइन पेस्ट बन गया बहुत ही आराम तरीके से, कुछ भी मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने लिया ब्राह्मी लिव्स, इसके भी फ़ायदे कई हैं और इसको मैंने पहले ओपन किया और 1 टेबल स्पून लिया और इसमें मिक्स कर दिया। दोनों को एक साथ मैंने मिक्स किया और फिर अपने बालों में अब लगाऊंगी। 1 टेबल स्पून आपको अच्छे से लेना है ताकि आप अपने बालों की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से लगा सको। इसका मैंने बना लिया है फ़ाइन पेस्ट दोनों का, ब्राह्मी लिव्स और करी लिव्स को मिला करके, और ये प्रिपेयर हो चुका है अब बाल में लगाने के लिए। आप इसका बिल्कुल थिक पेस्ट बनाएं, बहुत ज़्यादा लूज़ ना। तो इस पेस्ट को मैंने अपने बालों में लगाना स्टार्ट कर दिया है। पहले मैंने बालों में अच्छे से कॉम्ब किया और फिर इसको अब लगा रही हूँ। अगर करी लिव्स के फ़ायदे की बात करें तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हेयर नहीं होने देता है, इम्प्रूव्स स्कैल्प हेल्थ, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, और सबसे बड़ी बात है कि हेयर और स्कैल्प को ना एकदम क्लिनजिंग का काम करता है ये। साथ में ये डैंड्रफ फ्री रखता है और हेयर लॉस नहीं होने देता है। ब्राह्मी लिव्स के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसकी अगर बात की जाए तो ये स्प्लिटेंट्स नहीं होने देता है, स्कैल्प को अच्छे से रखता है, डैंड्रफ नहीं होता है, हेयर फॉल को कम करता है और हेल्दी हेयर बनाता है ओवरऑल। अगर इसकी बात, गुणवत्ता बहुत है इसमें। जिनके बाल ऑयली होते हैं ना, वो क्लेंजिंग का काम करता है और हेयर टेक्सचर्स को इम्प्रूव करता है। तो ये मेरा हो चुका और 30 मिनट तक मैं बस इसी तरह बाल को छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं वॉश करने जाऊँगी। तो बस अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो ये मैं नहा करके आ गई हूँ और मेरे इतने लंबे बाल हैं, लेकिन इसमें स्प्लिटेंट्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ। इसलिए आप भी यूज़ कीजिए, आपको भी इसके फ़ायदे नज़र आएंगे।
अब ये एलोवेरा जेल लिया है मैंने, अब ये मैं पूरे फेस पे लगाऊंगी, जो कि मेरे फेस को ग्लोइंग और हाइड्रेट बनाने में बहुत हेल्प करता है। स्किन सॉफ्ट रहती है और सपल रहती है। साथ ही इसको मैं अपने बालों में भी लगाती हूँ, क्योंकि बाल जो हैं हेयर ग्रोथ में ये प्रमोट करता है। साथ में स्कैल्प को ड्राई नहीं होने देता है, इचनेस जो है स्कैल्प में नहीं होती है। तो पहले मैंने इसको पूरे फेस पे लगाया अच्छे से, और फिर अपने बाल पे लगाऊंगी। फेस पे आप जब अच्छे से लगाओ ना तो बिल्कुल मसाज के टाइप में लगाओ। अब मैंने बालों में भी लगा लिया और मैं हो गई रेडी। मैं अपने हेयर और स्किन के लिए यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मार्केट या हम जा रहे हैं मार्केट, क्या करने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं होली की तैयारी करने। वाह, इतना प्यार। कुछ लगा हुआ था, आप खाए हुए थे। अच्छा, मतलब क्या वो चुरा नहीं के खाए थे? होली की शॉपिंग करने, मार्केटिंग करने, शॉपिंग करने। हाँ, शॉपिंग करने जा रहे हैं। शॉपिंग किसके लिए होनी है? वन एंड ओनली। बस। मैं अपने लिए तो बाद में देखूंगी। अब मुझे कुछ भी ख्याल आता तो पहले आता है कि इसके लिए लिया जाए, उसके बाद अपने लिए लेंगे। तो चलते हैं बाहर और फिर मैं आपसे मार्केट में मुलाकात करती हूँ। बस थोड़ा थोड़ा रेडी हो गई हूँ, ज़्यादा तो रेडी हो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि अभी ये सोई नहीं है। ये देखो किधर गई। इसको भी रेडी कर दिया है मैंने, बस इसको लेके अब चलो। मैं ऑल्सो रेडी। मैं ऑल्सो रेडी। चलो शॉपिंग। और मेरे बेटे की शॉपिंग हो गई। हाथ में नोच रही है भाई। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे थे प्रिंसेस के लिए कुछ कपड़े, क्योंकि सारे कपड़े जो हैं वो तो है ही हैं, लेकिन मुझे और भी इच्छा हो रही थी लेने के लिए। तो मैं कई सारे इसके अच्छे अच्छे कपड़े देख रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि रेगुलर यूज़ में और भी कपड़े ले लेती हूँ, क्योंकि अब समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि इसके पास जितने भी कपड़े हैं सबसे ज़्यादा जो हैं इसके पास विंटर के कपड़े थे। तो मैंने सोचा समर के अकॉर्डिंग ले लेती हूँ थोड़े कपड़े, और थोड़े से फेस्टिवल वगैरह के लिए भी ले लेती हूँ। तो इसलिए मैं पहुंच गई शॉप, और यहाँ पर मैंने लिए ढेर सारे कपड़े। इसके इतने सारे कपड़े लिए मैंने इसके, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ कौन सा छोड़ूँ। इसलिए मैंने जितना मुझे अच्छा लगा मैं सब उठाती गई। मैंने सोचा जो जो अच्छा है वो सब ले लो, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी अभी मार्केट नहीं आना हो रहा है। प्रिंसेस अभी छोटी है। मैं आज किसी कीमत पर, मतलब बहुत मुश्किल से मैं निकली। मैंने सोचा कि ये रास्ते में मुझे परेशान करेगी, लेकिन इसने नहीं परेशान किया। तो मैंने फटाफट जो मुझे अच्छा लगता जा रहा था मैं साइड करवाती जा रही थी। ये अच्छा लग रहा है, ये वाला। तो आपको भी ये अच्छा लग रहा है, आपको भी ये अच्छा लग रहा है। इसे भारी हो जाएगा थोड़ा। भारी हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ा सा वो है, बस फैब्रिक सॉफ्ट होता है। फैब्रिक सॉफ्ट, डेनिम वाली हार्डनेस नहीं है। और एक 4 डिजाइन तो फिर कपड़े की शॉपिंग तो हो गई। उसके बाद हम लोग और भी मिठाई वगैरह लेना था, तो हम लोग मिठाई की दुकान में पहुँचे। फिर हम लोगों ने कर ली पूरी शॉपिंग, और अब हम लोग घर के लिए निकल गए हैं और घर पहुंच गए हैं। फिर प्रिंसेस को खिलाने लगी। चेंज कर लिया, और ये देखो ये प्रिंसेस मुझे खाना बनाने नहीं देगी आज, ये खाना बनाने नहीं देगी। सब कुछ कट करके हस्बैंड ने रखा है, बस मैं अब सब्जी वगैरह बना रही हूँ। ये देख लीजिए इसकी बदमाशी। ये अब मैं इसको थोड़ा फीड करवाऊंगी, फिर उसके बाद देखती हूँ ये सोती है या नहीं सोती है, क्योंकि अभी ये थोड़ी देर पहले ही उठी थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी ये घूमेगी फिरेगी, उसके बाद सोएगी ना बेटा। हाँ